हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरी लाइफ का सबसे खास दिन, क्योंकि आज मेरा एक सपना पूरा होने वाला है। मैं जा रहा हूँ माँ वैष्णो देवी के दरबार। तो सुबह सुबह हम लोग दिल्ली से जम्मू तवी के लिए ट्रेन लेने के लिए आ गए थे। ट्रेन लेने के बाद काफ़ी लंबा सफ़र था गाइस, तो मैं बोर हो रही थी अकेले बैठे बैठे, तो वहाँ मैं कुछ कुछ खाने लगी ट्रेन पे बैठने के बाद। फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अभी जम्मू तवी। जम्मू तवी स्टेशन में उतरने के बाद गाइस हमें लेना था कटरा के लिए बस। पहले हम लोग कन्फ्यूज़ थे, बस लो या ट्रेन लो, फिर हमने बस लिया कटरा के लिए। हमने यहाँ बस लिया। बस ये सीधा कटरा माँ के पास, माँ के भवन के नीचे उतार दी। उसके बाद हम लोग बस लेकर के निकल गए कटरा के लिए। कटरा के लिए निकलने के बाद गाइज़ हमें ना बस के रास्ते से ही यहाँ पे माँ का मतलब भवन जाने का रास्ता दिख रहा था, पूरा पहाड़ों की लाइटिंग गाइज़। मतलब ये मेरे लिए ना अनएक्सपेक्टेड था गाइज़, मैंने सोचा नहीं था कि रास्ते से ही ये भवन का रास्ता दिख जाएगा मुझे। उसके बाद हम लोग करीब 12 बजे रात में पहुँच गए कटरा। कटरा में पहुँचने के बाद वहाँ हमें लेना था गाइज़ रूम, क्योंकि वहाँ पे हमें नहा धो करके उसके बाद माँ के भवन का रास्ता के लिए निकलना था गाइज़। तो यहाँ पे हम लोग रूम ढूँढ रहे थे। उसके बाद गाइज़ यहाँ जब हम लोग नीचे कटरा पे थे ना गाइज़, वहाँ से भी उस रास्ते से भी माँ के भवन जाने का रास्ता दिख रहा था। सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था मुझे। उसके बाद हम लोग सुबह की 3 बजे गाइज़ नहा धो कर के आ गए थे कार्ड लेने के लिए, एंट्री पास लेने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी लंबी भीड़ थी गाइज़, बहुत सारे लोग थे गाइज़ यहाँ पे। इस भीड़ में सारे लोग सुबह-सुबह आ गए थे गाइज़। फिर हम लोग यहाँ पे अपना कार्ड लेने के बाद चाय पी रहे थे गाइज़। चाय पीने के बाद हमें स्टार्ट करना था माँ के भवन जाने का रास्ता। बताइए उसके बाद गाइज़ यहाँ हम लोग ताराकोट वाला रास्ता से जा रहे थे गाइज़, तो हमने यहाँ पे टोटो लिया। टोटो लेके उसके बाद हम लोग गाइज़ यहाँ पे माँ का भवन के रास्ते की ओर सफ़र तय स्टार्ट कर लिया गाइज़। फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो हमें बहुत एनर्जी मिल रही थी गाइज़। फिर उसके बाद धीरे-धीरे गाइज़ हमारा एनर्जी डाउन होता गया, लेकिन जय माता दी का नारा लगाते हम लोग ना आखिरकार हिम्मत नहीं हार रहे थे गाइस। धीरे-धीरे सब आसान होता जा रहा था गाइस, क्योंकि माँ का आशीर्वाद जो साथ था। ये नज़ारा गाइस इतना अच्छा लग रहा था। ये रास्ता जो है ना ताराकोट वाला रास्ता एकदम खाली रहता है गाइस, और बहुत अच्छा लगता है गाइस। आपको थोड़े बहुत लोग ही यहाँ पे दिखेंगे, पर आप थोड़ा-सा लंबा सफ़र है, पर आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद गाइस हमें भूख लग गई थी, तो फिर हमें जाना था भंडारा के लिए। हम लोग वहाँ पे भंडारा हो रहा था, तो वहाँ पे हम लोग जा कर के ना खाने लगे। हम लोग ना सुबह 7 बजे करीब खाए थे। 5 बजे हम लोग सफ़र स्टार्ट किए थे, 7 बजे हमने खाया। फिर उसके बाद खाने के बाद हम फिर से हम लोग निकल गए गाइस भवन की ओर। और गाइस चलते-चलते हमारा हालत हो रहा था गाइस बहुत ख़राब, लेकिन क्या करते गाइस, जाना तो था आखिर माँ के पास। फिर हमने यहाँ पे 2 मिनट का रेस्ट लिया। 2 मिनट का रेस्ट लेने के बाद ना यहाँ से आदि कुँवारी का रास्ता गाइस कम से कम 2 किलोमीटर था। 2 किलोमीटर आदि कुँवारी के लिए चलने के बाद गाइस यहाँ हम लोग थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग आद्य कुँवारी की ओर निकल गए गाइस। आद्य कुँवारी की ओर निकलने के बाद थोड़ी देर बाद आद्य कुँवारी आने ही वाला था गाइस, पर हमें हिम्मत नहीं हारना था, तो हमने ठान रखा था कि हमें पहुँचना है। फिर फाइनली गाइस ये हम आद्य कुँवारी के रास्ते पहुँचने वाले थे, क्योंकि हमारी मंज़िल पास थी और हम काफ़ी खुश थे, काफ़ी एक्साइटेड भी थे। कभी न कभी हम हार चुके थे गाइस इतना दूर चलते-चलते, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। फिर गाइस किसी तरह माँ का नाम लेते हुए, जय माता दी का नारा लगाते-लगाते हम लोग आद्य कुँवारी फाइनली पहुँच ही गए गाइस। आद्य कुँवारी यहाँ पे पहुँच गए थे गाइस। यहाँ चढ़ते-चढ़ते मेरी हालत हो गई थी ख़राब गाइस, क्योंकि गाइस किसी तरह फिर हमने ये रास्ता तय किया, और साँस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी गाइस। ऊपर चढ़ते-चढ़ते बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और हम फाइनली पहुँच गए आद्य कुँवारी। आद्य कुँवारी पहुँचने के बाद यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों के बीच हम लोग हैं। और यहाँ से जब आप आद्य कुँवारी से नीचे की ओर देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप आसमानों में हो। आसमानों में आसमान से आप नीचे की ओर देख रहे हो। सब कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड लग रहा था, क्योंकि ये मेरा ना कहीं न कहीं ड्रीम प्लेस था। मुझे लाइफ में यहाँ पे जाना था, और ये ना मतलब बिना प्लानिंग का मेरा प्लान बन गया। फिर हम लोग आद्य कुँवारी से पूजा पाठ करने के बाद हम लोग माँ के भवन की ओर निकल गए। यहाँ गाइस हमारा हालत ये बिगड़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी देर में हम लोग फिर माँ का भवन भी पहुँचने वाले थे। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा-थोड़ा रेस्ट लेते-लेते 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का रेस्ट लेते-लेते थोड़ी देर बैठते थे, बातें करते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे। यहाँ देख सकते हो सारे लोग किस तरीके से माँ का जयकारा लगाते-लगाते चल रहे। इन लोगों को देख के हमें बहुत हिम्मत मिलती थी। थोड़े रेस्ट के बाद गाइस फिर हम लोग आके कुछ देर और आके जाके बैठ गए चलने के बाद। यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं
इतना अनएक्सपेक्टेड लग रहा था क्योंकि माँ का भवन ना यहाँ से साफ दिख रहा था गाइस। मतलब जब मैं यहाँ पे बैठी थी ना तो आप देख सकते हो पीछे साइड में माँ का भवन दिख रहा है। ये भी एक अनएक्सपेक्टेड था। और थोड़ी ही देर बाद एक किलोमीटर दूर था माँ का भवन और 1 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग फिर पहुँच गए। उसके बाद ऊपर गाइस कैमरा अलाउ नहीं था तो मैंने ऊपर माँ के भवन का शूट नहीं कर पाई क्योंकि सारे सीज़ कर लिए गए थे, रख लिए गए थे लॉकअप में। उसके बाद यहाँ हम लोग माँ का पूजा करने के बाद, भैरव बाबा का पूजा करने के बाद हम लोग अपने होटल की ओर निकलने लगे थे। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था गाइस। फिर गाइस यहाँ पे जैसे हम लोग नीचे की ओर आए गाइस, अच्छा नहीं लग रहा था गाइस वापस लौट के जाना, लेकिन हमें आना था। फिर उसके बाद गाइस पूजा पाठ हो गया और हम लोग फिर से आ गए जम्मू तवी स्टेशन दिल्ली के लिए लेने के लिए। बाय बाय गाइस। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना।